के पूज्य गुरुदेव जी के पावन सानिध्य में विराजमान रहे और सुंदर सुंदर वचनों को सुनकर के अपने जीवन को धन्य बनाए। अब मैं पुनः एक बार निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव भगवान से कि वो अपनी मधुरमयी वाणी से भगवान की अर्थात हम जीवों के लिए कैसे मुक्ति पाए, हम लोग कैसे अपने जीवन को जिए, इन सभी विषयों पर चर्चा करें, हमारे जीवन को सफल बनाएं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए दुर्गा मैया की। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे। विष्णु भक्तिं पूजन रक्ति, वैष्णव सेवा मातरि भक्तिं, विष्णोरिव पित्र सेवनं योगं, न गुरुरधिकं न गुरुरधिकं। गुरु पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत है। भगवान की महती कृपा है यहाँ पर हम बड़े ही पवित्र भाव में बैठकर संतों के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को आत्मसात करना चाहते हैं।
ज्ञान वही है जो जीवन में उतर जाए। कहते ज्ञान वही है जो जीवन में उतर जाए, और उस जीवन में उतरने वाले ज्ञान को साधु संतों ने समय समय पर भक्तों को बताया। रोज उपदेश सुनते हैं, रोज मंदिर में जाते हैं, रोज महापुरुष की वाणी सुनते हैं, लेकिन हमारा मन अभी ठीक नहीं हो पाया। दूसरा, हमें भगवान पर अभी पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। इसलिए वर्ष में 12 पूर्णमासी मनाई जाती हैं, और हर पूर्णमासी को लोग चंद्रमा का दर्शन करते हैं, सूरज का दर्शन नहीं करते, अपितु चंद्रमा की यानी पूर्णिमा की पूजा होती है। पूर्णिमा यानी पूर्ण प्रकाश, और ऐसा प्रकाश जिसे हम अपनी आंखों से देख सकें। प्रकाश तो बहुत तरह के होते हैं। सूरज के प्रकाश को हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, कहीं हमारे जीवन में कुछ ऐसे प्रकाश भी हैं जिन्हें हम अपने इन आंखों के द्वारा दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन पूर्णिमा के चंद्रमा को प्रत्येक व्यक्ति देख सकता है। और पूर्णिमा इसलिए कि चंद्रमा मन का प्रतीक है, और कल के दिन सब लोग अपने अपने गुरुदेव के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। और श्रद्धा कैसे अर्पित करेंगे? कोई फूल देकर अर्पित करेगा, कोई धन देकर अर्पित करेगा, कोई अपने जीवन का अमूल्य समय देकर अर्पित करेगा, और कोई साधक अपने जीवन के दुर्गुणों को अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित करके गुरु पूर्णिमा को मनाएगा। अगर कोई ज्ञान देने वाला है तो वह ज्ञान के बदले में केवल एक इच्छा रखता है, चाहे वो महर्षि वेदव्यास हो, चाहे पराशर ऋषि हो, चाहे सौनक आदि 88,000 महात्मा हो। सबके मन में एक ही बात होती है कि जैसे हमारा मन अच्छा हुआ, हमारा चित्त अच्छा हुआ, वैसे ही सामने वाले का चित्त अच्छा हो जाए। मन अच्छा नहीं होता, और मन को अच्छा करना भी नहीं चाहिए। मन अच्छा हो भी नहीं सकता, क्योंकि मन की जो गति है, मन का जो भाव है, गीता में भगवान से अर्जुन ने भी यही कहा कि हे प्रभु, चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़। वो चंचल है, और ऐसे चंचल मन को ठीक कैसे किया जाए? आप सोचो कोई बंदर आपको दे जाए और आप सोचे कि वो बंदर ठीक हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साधु संत कहते हैं बंदर को ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। आप सोचो कि ये मन ठीक हो जाएगा। हाँ, बंदर और मन में एक भेद है। बंदर को आप देखेंगे उतना ही वो चंचल होता चला जाएगा, जितना आप उसे देखेंगे। लेकिन मन, आप जितना मन को देखेंगे वो उतना शांत होता चला जाएगा, शांत होता चलाएगा, शांत। साधु वही है जिससे
किसी को क्षति ना पहुंचे। महापुरुषों ने अपने जीवन को तपाकर दूसरे को सुख देने का प्रयास किया, लेकिन जीव अपने तरह का सुख चाहता है। आप किसी को सुख देना चाहें, वह सुख नहीं लेगा, उसे अपने तरह का सुख चाहिए। और कभी कभी वो भगवान को भी रास्ता बता देता है, हे प्रभु हम तुम्हारे मंदिर आए और हमें अमुक चीज चाहिए, लेकिन वह अमुक चीज इस तरह से मिलनी चाहिए। ऐसा लगता है कि हम भगवान के मास्टर हैं। हाँ, कभी कभी हम ऐसा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु हमें मोटर गाड़ी मिल जाए, यहाँ तक तो ठीक है, इस धन से मिले, इस व्यापार से मैं पाऊं, इस कंपनी की मिल जाए। भगवान कहते हैं जब तू सब जानता है और सब कर सकता है तो फिर हमारे पास करने क्या है। भगवान कहते हैं आप केवल इच्छा को व्यक्त करो और आपके मनोरथ को भगवान कहते हैं मैं स्वयं सिद्ध करूंगा। इसलिए भगवान के पास जाकर ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति सरलता से हमारे पास आता है, विनम्र होकर, जैसे सुदामा सरल होकर आए, तो भगवान ने उसे अपने अंतःपुर में बिठाया और भगवान ने उनके चरण दबाए। होशियार बनकर गए अक्रूर जी की तरह, तो भगवान ने बाहर ही बाहर विदा कर दिया। जब हम किसी दरबार में जाते, और जाते किस लिए? अपनी समस्याओं को लेकर। भगवान कहते हैं यदि अपनी समस्याओं को ठीक करना चाहते, जटिल नहीं करना चाहते, तो हमें सरल बनकर जाना चाहिए। नवम सरल सभी ही छल ही ना। कहते नवधा भक्ति में नौवीं भक्ति बताई गई सरलता, और हम मंदिर में भी जाते हैं तो भी हमारा दिमाग चक्कर काटा करता है, क्या करें क्या न करें, क्या करें क्या न करें। तो यह गुरु पूर्णिमा का पर्व जो कल आ रहा है, यह केवल आत्मचिंतन करने का दिन है कि पिछले साल हमारे कितने अच्छे कार्य हो रहे थे और इस वर्ष कितने अच्छे कार्य हो रहे थे। पिछले साल हमें कितना क्रोध आ रहा था और इस वर्ष हमें कितना क्रोध आ रहा है। पिछले वर्ष हमारी ईर्ष्या का क्या हाल था और इस वर्ष हमारी ईर्ष्या का क्या हाल है। पिछले साल हमारे झूठ बोलने की जो शक्ति थी वह कितनी थी और इस वर्ष हमारी झूठ बोलने की शक्ति कितनी बढ़ गई। जब आप आकलन करेंगे तो आपको याद आएगा कि देखो इस वर्ष के मुकाबले पिछले साल तो हम ज्यादा अच्छे थे, ज्यादा सरल थे, ज्यादा सेवा भावी थे। और जब यह आपको समझ आ जाए कि हम सत्कार्य पर नहीं, सतपथ पर नहीं, हम कुपंथ पर जा रहे हैं, तो एक बार अपना आत्मावलोकन करना चाहिए। जगत में व्यक्ति को चाहिए क्या? दो तीन चीजें व्यक्ति को चाहिए होती है, कुछ जरूरी और कुछ जबरदस्ती। जरूरी में व्यक्ति को भोजन, मान, प्रेम और थोड़ा सा धन चाहिए होता है, और जबरदस्ती में वो सारी दुनिया की संपत्ति अपने घर में कर लेना चाहता है। भगवान ने सबको सद्बुद्धि दी, सबको प्रार्थना करने की शक्ति दिया, और उस शक्ति के आधार पर जीव अपना जीवन जीता है। तो हमें कल के दिन
सुबह के समय अपने मन को आंखें बंद कर भगवान के सामने रखना, ये विचार करना कि किस पथ पर जा रहे थे और किस पथ पर चलने लगे। हम तो आज जाते हैं तो 4-5 महीने के बाद आ पाते हैं। यहाँ से निकले तो दूसरी जगह से निकले तो तीसरी जगह, यात्रा दिन रात चलती ही रहती है, दिन रात। और उस यात्रा को करते करते हमारे मन में तो यही आता है कि सब उत्थान करें, सबकी खूब तरक्की हो, सबका मन अच्छा हो। तो कल गुरु पूर्णिमा का दिन है, सबको अपने अपने मन से विचार करना चाहिए और कम से कम एक बुरा कर्म कल के दिन छोड़ देना चाहिए, जीवन बदल जाएगा। कभी कभी मन में आता है कि कल से हम दूसरों की बुराई करना बंद कर देंगे, लेकिन कल होते होते मन मानता नहीं, बुराई करना शुरू कर देते हैं। सोचते हैं कल से सबका यशगान करेंगे, पर कल सुबह होता होता हम ऐसा नहीं कर पाते। तो ऐसी अवस्था में हमें रात में विचार करना चाहिए। हाँ? सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम चोर चुगुपान। भगवान कहते हैं जिसको जो चाहिए वो प्राप्त हो सकता है। बोले कब? बोले जब आपका मन निर्मल हो जाए, सरल हो जाए। आजकल मन जटिल हो गए, बड़े जटिल हो गए। एकाग्र तो बहुत जल्दी हो जाता है, पर भगवान का भजन करने से आपका मन निर्मल हो जाता है। तो हमारी आप लोगों से इतनी ही निवेदन है कि हम लोग खूब मंदिर जाएं, पूजा करें, भक्ति करें साल भर, और उस भक्ति का फल क्या है कि मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। सबसे प्रेम, क्योंकि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी सबके बस की नहीं, जो सबको गले से लगाता चलता। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। कोई भी व्यक्ति दुनिया में बुरा नहीं है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। दूसरे से मिलने में कौन चीज रोकती है पता है? हमारा मैं। हमें तो जो जहां मिल जाता है हम दौड़कर गले लगा लेते, दौड़कर गले लगा लेते। लोग सोचते हैं हमसे मिलेंगे, ऐसा ना हो कोई मतलब निकाल ले जाए। हम मतलब निकालने वालों में से नहीं है, हम आपके मन की खोट निकालने में से हैं। भगवान करे आप सब लोग पूरे गांव वासी इतनी तरक्की करो, सबके 10-10 मंजिल मकान बने हो, अरबों रुपया की संपत्ति हो, आपके पास इन छोटी छोटी बातों के लिए समय ही ना हो। जैसे हमारे पास नहीं है, यहाँ से निकले तो वहाँ, वहाँ से निकले तो वहाँ, और जहाँ बैठते हैं महफिल वहीं खड़ी हो जाती है। कल के दिन हम मसीडा में थे, हमारे महाराज जी आ गए, पांव रखने की जगह नहीं। ये शरीर ही इतना तपा है, जहां हम बैठ जाते वहां पांव रखने की जगह खत्म हो जाती है। तो ये धर्म है। भगवान आपको इस लायक बनाए, आप बहुत धनवान बनो, बहुत संपत्तिवान बनो, पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए, यही सज्जन को काम। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। छोटी छोटी बात पर मैं, मेरा, तू, तेरा, इनसे थोड़ा ऊपर उठो। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। एक क्षण में श्वास निकल जाती है, शरीर मिट्टी हो जाता है, फिर कहाँ तुम्हारा मैं, कहाँ तुम्हारा साम्राज्य, कहाँ तुम्हारा धन। जब तक सांस है तब तक ये लड़ाई चल रही है, सांस खत्म, लड़ाई खत्म।
इसलिए हमारा आज का उपदेश यही है कि सब लोग हिल मिल कर रहो, हिल मिल कर रहो। एक को बड़ा बना दो, एक छोटे बन जाओ। कभी कभी पत्नी के पास जाकर भी क्षमा मांग लेनी चाहिए। हाँ, कभी कभी पत्नी रूठ जाए तो उनके पास जाकर कह दे, देखो गलती हो गई। कभी कभी ऐसा हो जाए, पहली गलती हमारी। हमारे महाराज जी कह रहे हैं बस इतनी ही से तो बात है। तो यहाँ जैसे ही हमने कहा कि पहली गलती हमारी, तो ये जो दूरियां हमने बना रखी है ना, ये दूरियां मिट जाएंगी। धन की दूरी नहीं है, संपत्ति की भी दूरी नहीं है, दूरी केवल मन की है सत्येंद्र भैया, बस और कुछ नहीं है। और ये दूरी जो मन की है, ये केवल मैं से मिट जाती है। भी तो आजकल के दिन कुछ त्योहार ऐसा था ना कि बकरी ने मैं कहा, तो आपको पता ही कल परसों में क्या हुआ। मैना ने मैना कहा। मैं तो जहां भी जाता हूं सबको झुककर मिलता हूं, प्रेम करता हूं। हम तो देखते मेला लगता चला जाता है, मेला लगता चला जाता है। मैना ने मैना कहा तो मोल भयो 10-20, और बकरी ने मैं कहो तो कबीर कटायो शीस। कबीर कटायो शीस। बस आज के लिए इतनी ही सूचना, आज के लिए इतना ही संदेश। कल सुबह के समय गुरु पूर्णिमा का पूजन, माँ का श्रृंगार, आप सब लोग आना। ये माँ का मंदिर सबका है, हमारा भी है, आपका भी है। किसी आप कोई ये ना सोचो कि ये मंदिर किसी एक व्यक्ति का हो सकता है। मंदिर तो सबका है, श्रद्धा भी सबकी है, और फूल भी सबको चढ़ाना है, सबको चढ़ाना है। जहां भी जाए, जब तक जाए, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है तेरा। अब इसके आगे हमारे पारस भैया आप सब लोगों को भजन सुनाएंगे, सुंदर सुंदर झांकियाँ आएंगी, उनका दर्शन करें। हमारे आलोक भैया ने इस बार गुरु पूर्णिमा पर खूब धन खर्चा किया। हम लोग धन नहीं खर्च कर सकते, लेकिन जो धन खर्च हुआ है उसका सुख तो प्राप्त कर सकते हैं, उसका आनंद तो ले सकते हैं। और कुछ सार है ही नहीं जगत में, दुनिया में कोई सार चीज नहीं है, केवल एक प्रेम सार है। हाँ, हाथ छूटेगा, हाथ मुट्ठी बंदी की बंदी रह जाएगी, खुली की खुली रह जाएगी। उसमें एक ही काम करना है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी सबके बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओ, बंदगी सबके बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी सबके बस की नहीं। ये तो प्रेम की बात है ओधो, बंदगी सबके बस की नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर्दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रेम
प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी सेवा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम पर होती है पूजा, यहाँ दम दम पे होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी से के बस की नहीं है,